हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेसिकली आपका इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट को 065 जिसका एग्ज़ाम आपके 15 जुलाई 2025 को कंपार्टमेंट पेपर हुआ था, उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। तो मैं स्लाइड को स्टेप बाय स्टेप आपसे बताने जा रहा हूँ। पहला लिखा हुआ है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन क्वेश्चन पेपर। अब मैं क्वेश्चंस पेपर के बारे में जो आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड में, ये बेसिकली आपका 15 जुलाई 2025 को जो कंपार्टमेंट पेपर सप्लीमेंट्री पेपर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के हुए थे उस क्वेश्चंस पेपर को मैं आपको वन बाय वन डिस्कशन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस पेपर आपके 70 मार्क्स के होते हैं, 70 नंबर के होते हैं, टाइम 3 आवर्स के होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आपका जो यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ेंगे। दिस क्वेश्चंस पेपर कंटेन्स 37 क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस पेपर में 37 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर internal choice have been provided in some questions. Attempt only one of the choice in such questions. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके अल्टरनेटिव हैं, आपके ऑप्शंस भी हैं और उन सब में से आप वन क्वेश्चंस का ही आंसर देंगे। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये आपके जो क्वेश्चंस पेपर जो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का है ये आपके कितने भागों में डिवाइड है, यहाँ देखेंगे 5 सेक्शंस में ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में आपके 21 क्वेश्चंस हैं जो 1 to 21 है। इच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। जो सेक्शन ए में आपके 21 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का मार्क्स जो इस क्वेश्चंस का है वो 1 मार्क का है। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस हैं 22 से 28 तक और जो क्वेश्चंस के नंबर इस क्वेश्चंस का है वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस नंबर 29 to 32 है और इस क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वो 3 नंबर का है। सेक्शन डी जो है वो आपके 2 केस स्टडी होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 33 से 34 है। इच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी के होंगे और इच क्वेश्चन कैरीज मार्क 4 मार्क्स का है। यानी कि सेक्शन डी में क्वेश्चंस का एवरी क्वेश्चंस का मार्क आपके 4 नंबर का होगा। सेक्शन ई में आपके 3 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस नंबर 35 to 37 है और इच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। अब ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, यानी कि आपके जो भी क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं उसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे आपके 10th में जो सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, इन केस ऑफ MCQS टेस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर शुड ऑल्सो बी रिटेन, आप लिख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ pandas कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप ओनली। देखिए pandas की जो वैल्यू होती है वो आपके इंटीजर भी होते हैं, फ्लोट भी होते हैं, स्ट्रिंग भी होते हैं। तो इस क्वेश्चंस में केवल इंटीजर डेटा टाइप की बात की गई है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फॉल्स हैं। तो इसके आंसर क्या होंगे? इस क्वेश्चंस का आंसर फॉल्स होंगे क्योंकि आपके सीरीज के डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी वैल्यू इंटीजर भी होते हैं, फ्लोट भी होते हैं, स्ट्रिंग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि क्या इंटीजर डेटा टाइप्स ओनली होती है, तो नहीं, ये आपका फॉल्स हो गया। तीनों तरह के होते हैं, आपके इंटीजर भी होते हैं, फ्लोट भी होते हैं और स्ट्रिंग भी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। क्या आपके आउटपुट आएंगे एसक्यूएल कमांड। देखिए सेलेक्ट मोड 20,6 से मोड जो होता है रिमाइंडर शो करता है, तो आप 6 से डिवाइड करेंगे 20 में तो आपके रिमाइंडर आपके बचेंगे 2। आपके रिमाइंडर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। आप 20 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके नीचे आपके 18 होगा ना, तो 18 20 में -18 करेंगे तो
2 बचेगा रिमाइंडर। तो मोड एक्चुअली आपका मॉडुलस होता है, मोड जो होता है रिमाइंडर शो करता है। तो इसका आंसर आपके सी होगा, 2 का सी होगा। अब तीसरे क्वेश्चन में आएंगे, वेब पेजेस शोइंग स्टॉक प्राइसेस एंड वेदर अपडेट्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली देयरफॉर सच वेब पेज आर। अब देखिएगा आप पे थर्ड क्वेश्चन पे बोल रहा है कि आपके मान लिया जाए वेब पेज आपको स्टॉक प्राइस शो कर रहा है और आपको अपडेट चेंजेस कर रहा है, फ्रिक्वेंटली कर रहा है, तो आपका कौन सा होगा? वो डायनामिक वेब पेज होगा। डायनामिक वेब पेज जो होते हैं उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटा जो होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली आपके चेंज होते रहते हैं, वो मॉडिफाई करते रहते हैं, वो अपडेट होते रहते हैं। इसका आंसर 3 का बी होगा, डायनामिक वेब पेज। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम, क्वेश्चन 4 के इंग्लिश मीडियम को देखेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन 4 में आपका है स्टेट ट्रू और फॉल्स का है। आप देखेंगे इक्विजॉइन इन एसक्यूएल कंबाइंस एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम 2 और मोर रिलेशंस बेस्ड ऑन मैचिंग्स वैल्यू इन कॉमन एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर कह रहा है कि माइस्क्यूएल के अंदर ज्वाइनिंग के अंदर आपकी इक्यू ज्वाइनिंग टाइप्स की जो ज्वाइनिंग होती है, जहाँ पर आपके 2 टेबल्स हों या 2 से अधिक टेबल्स हों और उन दोनों को डेटा को डिस्प्ले करेंगे, रिलेशंस करेंगे बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यू कंटेंट्स एट कॉमन एट्रीब्यूट। ये यानी 2 टेबल्स इक्यू ज्वाइनिंग में जो कॉमन कॉलम्स नेम होंगे, कॉमन फील्ड नेम होंगे, उस बेस में रिकॉर्ड डिस्प्ले करता है, जो प्राइमरी की फॉरेन की बेस होता है। तो यहाँ पर जो 4 का जो क्वेश्चन है इक्यू ज्वाइनिंग वाला, ये ट्रू है, तो 4 का आंसर आपके ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको 5 क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन देखेंगे दी फ्रॉडुलेट्स एक्ट। देखिए इसको पढ़ेंगे। द फ्रॉडुलेट एक्ट of opting the personal informations of another persons to commit online fraud is called। ये आपके क्या कहलाते हैं? देखिए कोई भी फ्रॉडलेट एक्ट वो जो है आपका कोई फ्रॉड करता है, जैसे कि यहाँ पर आपके आइडेंटिटी थेफ्ट में कोई भी आइडेंटिटी को चुराता है, छुपाता है, तो ये आपका क्या आएगा? फ्रॉडलेट एक्ट में आएगा। तो आंसर क्या होगा? 5 का आपका डी होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। क्वेश्चन 6 में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिलीट ए रो फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। यानी अगर आपको डेटा फ्रेम में आपको डिलीट करनी है रो, तो कौन सा आपका फंक्शन होगा? ये फंक्शन आपका ड्रॉप होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 6 में है कि कौन सा आपका जो फंक्शन है डेटा फ्रेम में जिससे डिलीट करते रो को, तो आंसर आपका ए होगा। 6 का आंसर आपका ए होगा, ड्रॉप होगा। क्वेश्चन 7 में आ जाएंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। इज द टाइप ऑफ इंडेक्सिंग दैट अलाउज अस टू फिल्टर ए डेटा फ्रेम बाय अप्लाइंग ए कंडीशन लेवल इंडेक्सिंग, बुलियन इंडेक्सिंग। कौन सा होता है? तो आपका होता है यहाँ पर बुलियन इंडेक्सिंग होगा। यहाँ आंसर क्या होगा? बुलियन इंडेक्सिंग इज द टाइप ऑफ इंडेक्सिंग दैट अलाउ यूज टू फिल्टर ए डेटा फ्रेम बाय अप्लाइंग ए कंडीशंस। ये आपका यहाँ पर आंसर होगा, 7 का आंसर होगा बुलियन इंडेक्सिंग। क्वेश्चन 8 देखेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्यूरी। ये आपके एसक्यूएल क्यूरी है। मीट जो होता है आपके बीच के स्ट्रिंग को कटिंग करते हैं, तो मीट फंक्शन और सबस्ट्र फंक्शन और सबस्ट्रिंग फंक्शन तीनों काम सेम होता है। यहाँ देखेंगे आपका इनक्रेडिबल स्पेस इंडिया लिखा हुआ है, तो आप 6,3 है। पहले नंबर से क्या होता है, जो आपके स्ट्रिंग लिखे हुए हैं, हम 6 पोजीशंस में जाएंगे। तो आई आपका I1 N2 C3 R4 E5 D6। तो जहाँ पर पहला 6 है ना, तो D6 है ना, तो यहाँ से हम D से ही काटेंगे 3 तक। तो आपका D1 I सेकेंड और बी आपका थर्ड हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा DIB। इसका आंसर क्या आएगा? DIB, क्योंकि मीड और सबस्ट्र और सबस्ट्रिंग फंक्शन तीनों एक होते हैं, ये स्ट्रिंग को कटिंग करते हैं। पहला नंबर बताता है
कहाँ से कटिंग करनी है, जहाँ भी पहला नंबर लास्ट होगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और सेकंड नंबर जो होता है कहाँ तक कटिंग होती है। तो डी आपका 6 था, और डी से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 3 जाएंगे, तो D1, I सेकंड, B थर्ड, तो आंसर आएगा 8 का आंसर आपका DIB यानी सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 9 में आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV का फुल फॉर्म बतानी है। तो जैसे आप मेरे वीडियो को देख लेंगे जो मैंने पढ़ाया है CSV फाइल का, इसका अर्थ होता है आंसर B होगा। इसका पूरा नाम होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है CSV का फुल फॉर्म क्या होगा, तो CSV का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन B, 9 का B आंसर है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो 9 का आपका आंसर स्लाइड में क्या होगा, वो आपका B होगा। अब नीचे आते हैं स्लाइड में, हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 की जो बात करेंगे वो इंग्लिश मीडियम का, तो यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉपीराइट। कॉपीराइट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखिए, कॉपीराइट अलाउ एनीवन टू यूज, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट ए वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शन। नहीं, ये गलत है। कॉपीराइट ये अलाउ नहीं करता किसी को मॉडिफाई करने के लिए, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसी को यूज़ करने के लिए। कॉपीराइट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉपीराइट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स टू दी ऑनर टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट टू और क्रिएट डेरिवेटिव्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। ये कॉपीराइट उन्हें ग्रांट्स देता है, उन्हें परमिशन देता है जो लीगल राइट से आपके लेते हैं, तो वो कॉपी कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 10 का आंसर आपका B होगा। अब आप आ जाएं 11 क्वेश्चंस में। What does the following SQL query do? ये क्या करेगा ये SQL query। अब देखिए लिखा select name count stick from students group by name having count stick more than one। यानी आपके जो नेम नाम के जो कॉलम हैं उसके जो नेम वाइज रिकॉर्ड दिखानी है, जिसकी संख्या सेम टाइप का नेम एक से आपका अधिक हो। तो देखिए इसका पहला सिलेक्ट स्टूडेंट्स विथ यूनिक नेम, ये गलत है, ये नहीं होगा। सिलेक्ट स्टूडेंट्स हु हैव सेम नेम एंड काउंट्स देम, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, डिस्प्ले द नेम्स एंड द नंबर ऑफ अक्रेंस फॉर दोज नेम्स दैट अपीयर मोर देन वंस इन द टेबल। तो मैंने बताया था आपको कि ग्रुप वाइज जो होता है किसी भी रिकॉर्ड को वो रो वाइज रिकॉर्ड दिखाता है, और यहाँ पर हैविंग यूज़ किया गया, यानी कि जिसका काउंट संख्या एक से अधिक होगा उसके नेम को डिस्प्ले करवानी है, और वो कितने नेम हैं वो भी लिखनी है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 11 का C होगा। डिस्प्ले द नेम्स एंड द नंबर ऑफ अक्रेंस फ्रॉम दोज नेम्स दैट अपीयर्स मोर देन वंस इन द टेबल। तो 11 का आपका C आंसर होगा। अब 12 में आते हैं, I help to regenerate and amplify these signals to ensure reliable communication over long distance. Who am I? हम क्या करेंगे, तो जहाँ भी हमें एम्पलीफाई जो होता है सिग्नल को, वो क्या करता है, जनरेट करता है, तो वो आपका रिपीटर होता है। मॉडेम कुछ नहीं करता है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। राउटर आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए आपके होते हैं। रिपीटर जो होते हैं वो इंफॉर्मेशंस को, डेटा सिग्नल को रिजनरेट करते हैं। तो 12 का आंसर आपका C होगा। अब क्वेश्चन 13 में आ जाइए, numpy स्टैंड्स फॉर पाइथन, वो किसके लिए होता है। देखिए numpy जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू के लिए होते हैं, न्यूरल्स के लिए भी नहीं होते हैं, न्यूमरॉन के लिए भी नहीं होते हैं, और न्यूमरियस के लिए भी नहीं होते हैं। तो numpy किसके लिए होता है, न्यूमेरिकल्स के लिए होता है। तो 13 का आंसर आपका C होगा। अब क्वेश्चन 14 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल हैजार्ड एसोसिएटेड विथ ई वेस्ट डिस्पोजल। क्या आपके हैजार्ड्स होंगे करेंगे ई वेस्ट में, किसके डिस्पोजल से। तो आप देखिए, आप 14 का देखेंगे, आपका फिशिंग नहीं होगा, स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर वायरस नहीं होगा, डिक्रीज इन कंप्यूटर परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्या वो पोल्यूशंस होते हैं। अगर आप ई वेस्ट को आप प्रॉपर में नहीं रखेंगे, डिस्पोजल नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पोल्यूशन होंगे, पोल्यूशन आपके फैल जाएंगे।
अब देखिए मैं क्वेश्चन 15 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन 15 में आ जाएं। आप देखें, मैं इसके इंग्लिश मीडियम को पढ़ूंगा। अब देखेंगे, टू क्रिएट ए पांडा सीरीज फ्रॉम ए एंडी एरे इज वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी यूज। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टू क्रिएट ए पांडा सीरीज फ्रॉम एन एंडी एरेज वन के नाम से, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यूज होगा। तो देखिए आपका pd.array array1 ये नहीं होगा, nd.series array1 ये भी नहीं होगा, pd.series array1 होगा, क्योंकि सीरीज में जो आपके पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। तो क्या होगा, pd.series, क्योंकि मैं सीरीज बनानी है ना एनडी एरे में एरे के नाम से, तो आपका pd.series array1 होगा। तो 15 का आपका आंसर होगा सी होगा। 15 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, pd.series array1। अब 16 में आ जाइए। दी अल्टर कमांड इन एसक्यूएल कैन बी यूज टू, क्या करता है। देखिए अल्टर कमांड जो होता है वो कॉलम के साइज़ को मॉडिफाई करता है, कॉलम को भी डिलीट करता है, कॉलम को नाम चेंज करता है, हम कॉलम को रीनेम भी करते हैं, और कांस्टेंट प्राइमरी की फॉर्म की भी बाद में यूज़ कर सकते हैं अल्टर कमांड से। तो आप देखिएगा क्वेश्चन डी को मैं बताता हूँ आपका, अल्टर डेटा विद इन ए टेबल ये नहीं होगा, डिलीट डेटा फ्रॉम ए टेबल, डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल के लिए डिलीट यूज करते हैं। तो क्या है, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल में एक्चुअली कॉलम नेम होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, साइज होते हैं, नॉट नल प्राइमरी की यूनिक की लिखे होते हैं। तो आपके किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर जो मॉडिफाई करता है वो आपके अल्टर कमांड से होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर होगा आपका सी, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। क्वेश्चन 17 में आ जाइए। विच मेथड इज यूज टू स्टोर डेटा फ्रॉम पांडास, डेटा फ्रॉम डीएफ इनटू ए सीएसवी फाइल, कौन सा आपका मेथड है जो स्टोर करता है पांडास में डेटा फ्रेम में डीएफ इनटू सीएसवी फाइल में। तो देखिए पहला डीएफ डॉट स्टोर सीएसवी नहीं, ये भी नहीं होगा, डीएफ डॉट सीएसवी ये भी स्टोर भी नहीं होगा, सी होगा df2_csv। तो आपका 17 का आंसर क्या होगा, सी होगा, df.2_csv। क्वेश्चन 18 में आ जाएंगे। हाउ कैन वी ऐड ए न्यू कॉलम नेम एज टू डाटा फ्रेम df, हम कैसे एक न्यू कॉलम को ऐड करेंगे नेम नाम के कॉलम में, नेम नाम कॉलम डेटा फ्रेम डीएफ के अंदर। तो यहाँ देखेंगे लिख रहा है नॉट एज्यूम द वैल्यू फॉर द कॉलम आर स्टोर इन ए लिस्ट नेम डेटा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो, देखिए df डॉट एड अंडरस्कोर कॉलम नेम डेटा ये नहीं होगा, df नेम इक्वल डेटा ये आपका 18 का बी आंसर होगा। अब आ जाएं आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, 19 नंबर में। नेम दी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा इन ए नेटवर्क। मैंने आपसे बोला था कि एनालॉग सिग्नल जो होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कौन करता है, वो आपको करता है मॉडेम। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन आपके हो जाएंगे 20। 19 के आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 20 नंबर का। तो 20 आपके मॉडेम हो गया, 19 का आपका मॉडेम हो गया। अब आ जाए क्वेश्चंस नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नीचे है, ये आपका मॉडेम हो गया, 19 का आंसर मॉडेम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप आएंगे, इंग्लिश मीडियम में हमें सॉल्व कर इसलिए इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 and 21 आर एसेसन। Assertions A and reasons are the best questions. Mark the correct choice as. अब देखिए ये क्वेश्चंस 20 आपके डिपेंड कैसे करता है। तो अब देखिए पहला है कि यहाँ पर देखेंगे 20 में यहाँ लिखा हुआ है Pandas is a high level data manipulations tool used for analyzing data. ये सही है। फिर आपका रीजन में दे रहा है इट इज़ वेरी ईजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी विच हैज़ ए वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शन। अब बोलता है कि इसमें ऑप्शंस क्या होंगे। तो देखिए बता रहा हूँ आपको,
यहाँ पर बहुत सेशंस ए आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सेशन ए। ये आपका 20 का आंसर ए होगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये आपका 20 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब 21 में आ जाएगी। सेशन ए में बोलता है देयर कैन बी मल्टीपल प्राइमरी की इन ए रिलेशन। Reasons are there can be multiple candidates key in relation but only one those is chosen as a primary key। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा आपका 22 में होगा। तो 21 में क्या होगा? 20 का 21 आएंगे। ठीक है, 22 नहीं आएगी, क्या 21 आएगी। 21 में देखिए आपका एसेशंस ए आपका क्या है? वो फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू है। देखिए प्राइमरी की किसी टेबल्स में मल्टीपल नहीं होते, सिंगल होते हैं। तो क्या होगा? आपका ए वाला गलत होगा और आर वाला ट्रू होगा। तो ये आंसर आपके देखें किसमें ए गलत है और आर ट्रू है। तो आपका 21 का आपका आंसर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 21 नंबर में क्वेश्चन से बोल रहा है एसेशंस ए देयर कैन बी मल्टीपल प्राइमरी की ने रिलेशन। नहीं, किसी भी टेबल्स में मल्टीपल प्राइमरी की नहीं होते, सिंगल होते हैं। तो एसेशन ए जो है वो फॉल्स है, लेकिन एसेशन बी जो है वो करेक्ट है। देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट की आपके मल्टीपल हो सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की दैट इज नोन एज ए कैंडिडेट की। किसी टेबल्स में एक से अधिक कॉलम जब प्राइमरी की तरह बिहेव करते हैं ना, उसे कहते हैं कैंडिडेट की। बट प्राइमरी की किसी भी टेबल्स में सिंगल होता है। तो आपका एक गलत है और सही है। तो आपका 21 का आंसर डी आएगा। 21 का डी आएगा और 20 का ए आएगा। 21 का डी आएगा और 20 का ए होगा। तो 21 का डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसेशन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब आ जाएं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके व्हाट इज डेटा फ्रेम इन ए पांडास। पांडास में डेटा फ्रेम क्या होते हैं और हम एक एग्जाम्पल थ्रू बताएंगे या आप क्वेश्चंस बताएंगे। तो पहले हम वो बताते हैं डेटा फ्रेम। देखिए क्या होता है डेटा फ्रेम आपके 22 का ए में डेटा फ्रेम आपके 2 डायमेंशनल होते हैं। डेटा फ्रेम आपके 2 डायमेंशनल लेवल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं रो एंड कॉलम में। फिर से बताता रहा हूँ, डेटा फ्रेम जो होते हैं वो 2D होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं और वो जो डेटा जो होते हैं वो लेवल एंड डाटा स्ट्रक्चर्स को आपको ऑर्गेनाइज करते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्म में। डेटा को ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में करते हैं? रो एंड कॉलम फॉर्म में करते हैं। और डेटा फ्रेम जो होता है वो आपका 2D होता है, यानी कि 2 डायमेंशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल कोई ले सकते हैं, आप कोई भी ले लिया, मान लिया मैंने नेम लिया। मैं आपको एक स्लाइड में दिखा देता हूँ डेटा फ्रेम का। डेटा फ्रेम का हमने आंसर लिख रखा है। तो 22 नंबर के मैं क्वेश्चंस के स्लाइड में आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक मैं आपको सामने नहीं दिखाऊंगा आंसर करा के तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करने में टाइम लग रहा है क्योंकि क्वेश्चंस पेपर आपके 35 पेज थे जो आपके कंपार्टमेंट का पेपर आईपी का हुआ था। और कभी कभी क्या होता है कि कंपार्टमेंट जैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं वो आपके जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वहाँ भी आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो ये हम आपको मैं आंसर दिखाता हूँ जो मैंने आंसर लिख रखा है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम क्वेश्चंस पेपर आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। आंसर आपके ये हैं आपके। तो मेरा क्वेश्चंस पेपर आपके ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इसको लिख रखा है आपके 1 से लेकर मैंने 21 तक करा दिया है। तो पेज नंबर 1 है और मेरे चैनल का नाम है @कोडिंग डिकोडिंग -1011। यह आपका सब्जेक्ट कोड है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का 065। तो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मैं आपको बताता हूँ। हमने स्लाइड में लिख रखा है और आपको समझने में बहुत आसान होगा। हम देखेंगे
Data frame is a two-dimensional levels and data structures in pandas in which data is organized into row and column. Data frame टू डायमेंशंस होते हैं और इसके जो रिकॉर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके ऑर्गेनाइज वे में वो आपके रो एंड कॉलम में होते हैं। तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है आपका, नेम नाम में कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट नाम कॉलम्स हैं, मार्क्स नाम कॉलम्स हैं, फिर आपके रो आपके हैं। तो ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखा है, बोलता है मेंशन एनी टू हेल्थ कंसर्न एसोसिएटेड विथ एक्सेसिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्वेश्चन 23 है। 23 में क्या है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो क्या हेल्थ कंसर्न आएगा। तो आप देखिए पहला कि आप ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आपके आई में स्ट्रेन आ जाएंगे, फिर आपका स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, आप गुस्सैले बन सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये मैक्सिमम आपके टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से होता है। फिर रिड्यूस अटेंशन स्पेन, वो आपका भी हो जाएगा। तो अब ये आपके हो गए। अब देखिए आपके मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपके 22 का आपका हो गया। अब उसमें आपके क्वेश्चंस क्या थे आप ध्यान से देखेंगे। 22 तो मैंने बता दिया, 23 में देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। 23 में आपके क्वेश्चंस आपके हो गए। अब हम जो स्लाइड में लिखा हुआ है उसको हम ध्यान से देखते हैं। अब देखेंगे एक ये भी लिख सकते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आई का ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने का, आप लिख सकते हैं, पेन भी होता है। अब देखिए हम 23 नाम के क्वेश्चंस में हमारे ये क्वेश्चंस आपके हो गए। अब यहाँ पर हम स्लाइड में आएंगे। राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, एक्सट्रैक्ट द लेफ्टमोस्ट 5 कैरेक्टर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस हैं कि आपके एक्सट्रैक्ट करो 5 आपके कैरेक्टर को। तो आपने पढ़ा है ना, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है स्पेस को रिमूव करो, ट्रेलिंग करो। तो इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्ट लेफ्ट ट्रीम और क्या है डिज़ाइन थिंकिंग 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 23 क्वेश्चंस का है कि आप लेफ्ट मोस्ट 5 कैरेक्टर्स को आप स्टार्ट करो और उसके बाद उसके स्पेस को हटाओ। तो आंसर क्या होगा, सेलेक्ट लेफ्ट ट्रीम डिज़ाइन थिंकिंग 5। लेफ्ट में क्या करेगा, 5 अल्फ़ाबेट कटिंग करेगा और ट्रीम क्या करेगा, वो स्पेस को रिमूव करेगा। अब आगे आ जाएं, सेकेंड क्वेश्चन 24 का है, सेलेक्ट डे नेम। ये डे नेम फंक्शन जो होता है वो क्या करता है आपका, यहाँ पर देखेंगे, डिस्प्ले द डे नेम ऑफ द फॉलोइंग एंड डिस्प्ले द डे नेम ऑफ द वीक व्हेन द नेशनल स्पेस डे वाज सेलिब्रेटेड फर्स्ट, दैट इज 23/8/2023 का। तो आपको क्या फंक्शन होता है, सिलेक्ट डे नेम, फिर आपके जो आपको ये रिकॉर्ड दे रखे हैं 2003 8वें महीने और 23, तो इसका हो गया सिलेक्ट डे नेम फंक्शन हो जाएंगे। अब आगे आएंगे क्वेश्चन 25 में, ये आपके हैं व्हाट इज़ ए वेब सर्वर। देखिए वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें स्टोर करता है, जिसमें प्रोसेस करता है, आपके डिलीवर करता है वेब कंटेंट का। यानी जो भी जहाँ पर भी वेबसाइट्स में कंप्यूटर्स में जो प्रोग्राम रन करते रहते हैं वही प्रोग्राम्स वही रिकॉर्ड इंफॉर्मेशंस आपके इंटरनेट में डिस्प्ले करता है। जैसे आपका एनजीन्स है, अपाची है, टॉमकेट है, फिर आपका IIS है, आपका वेब सर्वर्स हैं। तो क्वेश्चन 25 भी हो गए। अब देखिए बी में आपको एक ऑप्शन दे रखा है, या तो 25 को पहले पार्ट कर दो, ये पार्ट कर दो, या तो आप क्वेश्चन बी का बी पार्ट कर दो, 25 के बी पार्ट कर दो। तो इसमें है राइट एनी वन एडवांटेज एंड डिसवांटेज ऑफ बर्स्ट टोपोलॉजी। देखिए बर्स्ट टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या होता है, डिसवांटेज क्या होता है। देखिए एडवांटेज में इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज यूज लेस केबल लेंथ। बर्स्ट टोपोलॉजी में आपके वायर बहुत कम लगते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये आपका लेस केबल लेंथ होता है। फिर एडवांटेज में क्या है, इट इज़ ईजी टू स्पिन एज न्यू डिवाइसेस कैन बी एडेड टू द नेटवर्क बाय कनेक्टिंग देम टू बैकबोन केबल।
बस टोपोलॉजी में हम कहीं भी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। फिर क्या है तीसरा फ़ायदा, द नेटवर्क कैन फंक्शंस इवन इफ वन डिवाइस इज फेल एज लॉन्ग एज द मेन केबल इज इंटैक्ट। मतलब कहने का होता है कि आपके बस टोपोलॉजी में आपका क्या होता है, वो फंक्शन क्या करता है, अगर एक डिवाइस ही फेल हो गया तो आपका वो काम तो भी आपका काम करते रहेगा। फिर क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग इज़ ईजी टू बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग करना बहुत आसान होता है ऑल डिवाइस में, अदर सेम केबल में। डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई नेटवर्क ट्रैफिक कैन लीड टू कोलिजन्स कॉजिंग्स डिले होता है। मतलब अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, वो कोलिजन्स आते हैं, फिर डिले होते हैं। फिर क्या होता है, ऑल डिवाइस शेयर द सेम केबल। बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल केबल से आप बहुत सारे डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, यानी ऑल डिवाइसेस शेयर द सेम केबल, सो ओनली वन कैन ट्रांसमिट एट ए टाइम। ठीक है ना। फोर्थ में क्या डिसएडवांटेज है, परफॉर्मेंस डिग्रेड एज मोर डिवाइसेस आर एडेड। मतलब उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, वो काम आपके प्रॉपर में काम नहीं कर पाते हैं। ये बस टोपोलॉजी का आपका डिसएडवांटेज है। आगे आएंगे आपके क्वेश्चंस नंबर 26 आएंगे। देखिए 26 क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शन। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जहाँ पर मल्टीपल रो को मैनिपुलेट करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस यहाँ लिखा हुआ है, एग्रीगेट फंक्शन। ये क्वेश्चंस नंबर 26 है। 26 में क्वेश्चन 2 नंबर का है, व्हाट आर एग्रीगेटिंग फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वैल्यू को मल्टीपल्स आपके रोज में। ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन में आपके आते हैं सम आते हैं, एबीजी आते हैं, मैक्स आते हैं, मीन आते हैं, काउंट आते हैं। मैक्स जो होता है मैक्सिमम के लिए, सम जो होता है टोटलिंग के लिए, एबीजी फंक्शन जो एवरेज निकालने के लिए, और मीन फंक्शन मिनिमम के लिए, और काउंट फंक्शन टोटल रो को काउंट करने के लिए। तो मल्टीपल रो फंक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन में आपके सेट ऑफ वैल्यू को रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू में। क्वेश्चन 27 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, व्हाट इज ए डिजिटल फुटप्रिंट, ऑल्सो प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इज क्रिएटेड। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट जो होते हैं ना, वो कलेक्शंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट यू लीव बिहाइंड। आप जब भी किसी वेबसाइट्स में जब काम करते हैं और काम करने के बाद आप जो छोड़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को छोड़ते हैं, आप डेटा को छोड़ते हैं, तो वेन एवर यू यूज टू डिजिटल डिवाइसेस एक्सेस टू इंटरनेट, सोशल मीडिया हो गया, फिर आपका ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गई, ईमेल एंड मैसेज होगा, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। और कैसे बनते हैं मैंने बता दिया। आप ब्राउजिंग करेंगे ना तो हिस्ट्री में वो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे वो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाएगा। सोशल मीडिया में आप जो भी पिक्चर शेयर करते हो, इमेज शेयर करते हो, कमेंट शेयर करते हो, वो भी आपका बन जाएगा डिजिटल फुटप्रिंट में। ईमेल और मैसेजिंग का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे। देखिए क्वेश्चन 28 क्या है, Arjun is trying to load data from a CSV file where values are separated by comma into data frames using pandas, but his code has error। मतलब एरर आ गए हैं। Identify the mistakes, rewrite the code correct code। देखिए import pandas पीढ़ी तो होता है, आपको पता है ना कि pandas पे हम जब भी काम करें, इसी डेटा फ्रेम काम करेंगे तो सबसे पहले आपको pandas रेडी को आपको import करना पड़ेगा। तो ये तो सही है। फिर देखेंगे आपको यहाँ जो हम CSV फाइल को जब लोड करते हैं तो उसका फंक्शन का नाम है .read_CSV। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, df इक्वल pd.read_CSV, और जो आपके पाथ वो होते हैं फिर प्रिंट df, मतलब जो डाटा फ्रेम में हमें प्रिंट करना होता है जो हम करना चाहते हैं। आगे आ जाएंगे, आपके आगे देखेंगे बी में है, आपको कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज इग्नोर। मतलब आपके ऐसे आउटपुट आपके आनी चाहिए। तो कैसे आएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिकली कर देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपके बी हैं उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पाइथन्स को ओपन करूँगा। तो मैंने क्या किया, पाइथन्स को ओपन किया।
हम यहाँ लिखते हैं। देखिए पाइथन आ गया आपका, पाइथन को हमने ओपन किया, खुल रहा, ओपन हो रहा है, तो आपके टाइम लगते हैं। देखिए पाइथन ओपन हो गया। अब मैं गया फाइल, न्यू फाइल में। क्वेश्चंस क्या था, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। देखिए हमें पांडास में काम करने ना, तो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएंगे। इंपोर्ट पांडास एज पीडी हो गया। फिर हमने लिखा डेटा इक्वल, जो आपके क्वेश्चंस में थे उसके अनुसार आपके हैं मेमल है लिखा हुआ। फिर उसके बाद लिखा हुआ आपके हैं मेमल, 2 बार लिखा हुआ था। उसके बाद आपका फीस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, डाटा लिखनी थी, डेट नहीं डाटा लिखनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में डाटा लिखा हुआ था, तो हम भी यहाँ पर डाटा लिखेंगे। फिर हम नीचे आएंगे, हमें क्या करनी है, आपको डिस्प्ले करवानी होगी। तो इंडेक्स में इंडेक्स इक्वल, मान लिया डॉग है इंडेक्स में ना, उसके बाद कैट था, उसके बाद आपके क्या थे, आपके क्वेश्चंस में आपका था डॉग कैट का गोल्ड फिश था, तो गोल्ड फिश को हम लिख लेते हैं, गोल्ड फिश था, ठीक है। गोल्ड फिश आपके हो गए, इंडेक्स में आपके गोल्ड फिश हो गए। अब देखेंगे उसके बाद हमारा था एक्स नाम का हमारा सीरीज बना हुआ था, पीडी डॉट सीरीज में एस कैपिटल होता है। और इसके बाद हमारा क्या है, डेटा नाम का, ये जो आपका डेटा ले रखा ना, इसको हम लिखेंगे पहले। उसके बाद हमने इंडेक्स में क्या दिया था, इंडेक्स में हम यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम IDS कर देते हैं, IDS है ना। हमने IDS लिया इंडेक्स नाम का, हमने लिया इंडेक्स नाम क्या लिया, IDS लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपका IDX है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स का नाम क्या है, आपका IDS है, तो लिखेंगे IDX हो जाएंगे। ये आपकी डबल कोट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल्स नेम है ना। उसके बाद बंद कर देंगे ब्रैकेट को, हमने इस फंक्शन को बंद कर दिया और प्रिंट हम कर देते हैं। किसे दिखाने, प्रिंट में हमारा किस नाम से सीरीज बना है, इस नाम से। इसको हम सेव कर देते हैं। जब सेव करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अब रन में गए, रन मॉड्यूल्स। अब देखेंगे आपके लाइन 1 में गलती आ रही है, इंपोर्ट पांडास में ये नहीं होता आपका ना, तो चलिए पांडास SPD होता है। अब रन कराइए, देख रहे हैं आपका प्रोग्राम रन कर गए, इंपोर्ट पांडास SPD हो गए। देख लें आ गया ना, देख रहे हैं डॉग मेमल, कैट मेमल, गोल्डफिश फिश में। और देखिए मैं आपको ये कोडिंग करके आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, ये आपका स्क्रिप्ट मोड है। तो ये आपके ये आता था, आ गया। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि अक्षय इज राइटिंग ए रिसर्च पेपर एंड डायरेक्टली कॉपी सेवरल पैराग्राफ फ्रॉम एन ऑनलाइन आर्टिकल विदाउट क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर। तो इसमें क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सा एक्ट लगेगा इसके मिसकंडक्ट में। सजेस्ट वन वे टू अक्षय टू अवॉइड सच मिसकंडक्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ IPR। देखिए मैं बताता हूँ, पहले क्या करना है कि अक्षय इज कमिटिंग पैलग्रिजम्स,
अच्छे can avoid the plagiarisms by properly citing, giving references, sources when using content of others. IPR क्या होता है? IP are important for the protecting creativity and inventing. They provide legal protections to authors, inventors, and creators, allowing them to benefit from this work. IPR बेसिकली वो आपका प्रोटेक्टिंग करता है। क्या प्रोटेक्टिंग करता है? जो क्रिएटिविटी के काम करते हैं, जो इन्वेटिंग काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है, लीगल प्रोटेक्ट करता है आपका IPR। तो कौन सा? ऑथर्स से प्रोटेक्ट करता है, इन्वेंटर से प्रोटेक्ट करता है, क्रिएटर से प्रोटेक्ट करता है, और अदर बेनिफिट में होंगे। 29 क्वेश्चंस भी हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए 30 में आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस में CBSE बोर्ड का ये पेपर है। ये 15 जुलाई 2025 का जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर हैं। मैं उसी को सॉल्व कराऊँ स्टेप बाय स्टेप बाय, क्योंकि जो बच्चे आपके CBSE बोर्ड का 2026 में इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का पेपर देना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस पेपर भी ऐसे ही आएंगे। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन 30 में देख लीजिए। क्वेश्चन 30 में क्या है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट टू डिक्शनरीज विथ फ्लोइंग डेटा। देखिए बोल रहा है कि आप डेटा फ्रेम बनाइए पाइथन में और उसमें यूज़ करिए लिस्ट को डिक्शनरीज के रूप में। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, मैं आपको इसी कोडिंग बता सकता हूँ। बहुत आसान है आपकी कोडिंग यहाँ पर करना। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट। देखिए लिख रहा है इंपोर्ट। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 30, मैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये लिखा हुआ ये कोडिंग है ना, आपके स्टूडेंट्स हैं, फिर मार्क्स हैं, ये इंडेक्सिंग 0 1 2 3 है। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट पांडाज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का हमने स्लाइड में जस्ट उसके नीचे लिख रखा है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसान हो। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग, आपको क्या स्टूडेंट कॉलम्स हैं, मार्क्स कॉलम है, क्या बनानी है, डेटा फ्रेम बनानी है, जिसके सहारे हम एक लिस्ट लेंगे और डिक्शनरी बनाकर। तो देखिए इंपोर्ट पांडास एसपीटी तो लिखते हैं, डेटा नाम का है, डेटा में हम डिक्शनरी क्या बना दिया। देखिए स्टूडेंट का नाम है, जो भी आपका अरवर है, मार्क्स 85 पाया है, फिर आपके नाम क्या है, ऐसा है, मार्क्स 90 है, फिर आपका स्टूडेंट्स में क्या है, एसन है, मार्क्स 78 है, स्टूडेंट में क्या है, मीरा है, मार्क्स 92 है। तो इस तरह से हमारे बनेंगे। फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट कर डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवा देंगे। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर आपके इसमें आपके ऑप्शंस भी दे रखा है, तो आप चाहे तो आप क्या करें, ये भी कर सकते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए pandas सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। दिस सीरीज विल बी हैव इंडेक्सेस एज S1 S2 S3 S4 S5 विथ ईच ऑफ वैल्यू ऑफ दिस सीरीज सेट टू 100। यहाँ देखिए इसने बना रखा है आपका इंपोर्ट pandas रेडी होता है। मैंने बता रखा है कि जब भी हम सीरीज बनाएंगे, डेटा फ्रेम बनाएंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे pandas लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट pandas रेडी तो होगा ही होगा, हमें इस तरह बनानी, ये बनानी, बी बनानी है। फिर वैल नाम के वेरिएबल्स लिया हमने, 100 क्या क्या डिफाइन कर दिया। इंडेक्स लिया आपका, इंडेक्स बनाया हमने S1 के नाम से, S2 के नाम से, S3 के नाम से, S4 के नाम से, S5 के नाम से। फिर हमने क्या किया, सीरीज लिखा, सीरीज इक्वल टू पी डॉट सीरीज वैल इंडेक्स इक्वल इंडेक्स, यानी कि वैल जो है वो आपका डेटा 100 है और इंडेक्स में आपका जो इंडेक्स बना हुआ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर 30 हो गए। अब 31 में आइए, क्या है, राइट द SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कस्टमर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यानी कि 31 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं वो कह रहा है आपसे कि ये जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं 30 में, कस्टमर नाम के टेबल्स हैं, कॉलम नेम CID है, नेम है, DOB है और फ़ोन है, डेटा टाइप्स में न्यूमेरिक है, वेरकर है, डेट है, वेरकर है और की में आपके, इसे हम बोलते हैं, इसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो आपका प्राइमरी की है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये 31 क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीका सॉल्व कर रहा हूँ। क्रिएट टेबल नेम। सबसे पहले हम टेबल MySQL में किसी का ही बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल नेम। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कॉलम नेम CID है, डेटा टाइप्स आपका न्यूमेरिक है, प्राइमरी की है, नेम आपका कॉलम, डेटा टाइप आपका वेरकर 50 है और आपका DOB कॉलम है, डेटा टाइप डेट है
और 4 नाम कॉलम्स हैं, डेटा टाइप्स आपके वर्कर 15 हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये जो टेबल बनाने के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं 31 का, आप ऐसे ही बनाएंगे। कोई भी टेबल आएंगे, सबसे ऊपर हम क्रिएट टेबल नाम लिखते हैं, फिर जो भी कॉलम नेम होते हैं उस कॉलम को लिखते हैं, और उस कॉलम के सामने जो भी डेटा टाइप साइज है उसको भी हम प्रॉपर में लिखते हैं। तो ये आपका टेबल बनाने का क्वेश्चन हो गया। अब आगे आ जाएंगे, ये आपका बी क्वेश्चंस हैं। 31 का बी क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत आसान आपके क्वेश्चंस हैं। देखिए 32 का बी में आप क्वेश्चंस क्या है, राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल कस्टमर। बी का क्वेश्चन है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल कस्टमर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर नाम का टेबल है, टेबल किस नाम से, कस्टमर नाम का है, और बोलता है कि कितने आपके टोटल्स रिकॉर्ड्स हैं आपके एसक्यूएल क्वेरी में। दिख तो आएगा सेलेक्ट काउंट, यहाँ पर सेलेक्ट काउंट स्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो ये आपके भी हो गए 31 क्वेश्चन हो गए। 32 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ये ज्वाइनिंग क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि स्लाइड में दोनों टेबल आ जाएं। 32 का ए में गिवन द फ्लॉविंग टेबल्स, टेबल आपका एक एम्प्लॉइज़ का है, दूसरा टेबल आपका प्रोजेक्ट्स का है। जो ज्वाइनिंग जो यहाँ पर होगी ना, दोनों टेबल्स में जो सेम कॉलम्स होंगे हम उस बेस में हम ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन देखें क्या है आपका, यहाँ देखिए ये नीचे स्लाइड में, फॉर ईच डिपार्टमेंट शो द डिपार्टमेंट नेम्स एंड द टोटल्स काउंट ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग देयर। बोलता है कि जो आपका टेबल्स हैं आपके डिपार्टमेंट नाम से, उसके टोटल्स रो दिखाई दें, और वो रिकॉर्ड कैसे दिखाए, डिपार्टमेंट वाइज दिखाए। तो क्या आंसर हुआ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट एस्ट्रिक या स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन आपके हो गए, 32 के भी क्वेश्चन हो गए, ए भी हो गए और बी भी यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब देखेंगे आपके क्वेश्चन थर्ड जो है उसको एक बार पढ़ लेंगे। ये जो क्वेश्चन थर्ड है 22 का, वो आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, डिस्प्ले द टोटल आवर्स वर्क ऑन द प्रोजेक्ट नेम बजटिंग। देखिए क्या होता है, सेलेक्ट सम आवर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट्स वेयर प्रोजेक्ट नेम बजटिंग। ये आपका हो गया। अब आगे आइए, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम्स अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ प्रोजेक्ट्स विद दे आर वर्किंग ऑन। बोलता है कि आप एम्प्लॉय का नाम बताइए और नेम बताइए प्रोजेक्ट्स का जो एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा एक तरह से, सेलेक्ट EMP अंडरस्कोर नेम कॉमा प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज कॉमा प्रोजेक्ट्स वेयर एम्प्लॉइज डॉट EMP ID इक्वल प्रोजेक्ट्स डॉट EMP ID। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब दो टेबल की ज्वाइनिंग करते हैं तो प्राइमरी की फॉर्म की बेस होता है, दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स के बनते हैं प्राइमरी की, वो दोनों में आपकी इक्वलिटी होती है। तो ये आपके हो गए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन बी में क्या है। क्वेश्चन बी में आप देखेंगे यहाँ पर आपका दे रखा है, एक स्टूडेंट नाम का है, एक एग्जाम टेबल। बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, दिस टेबल स्टोर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल और टेबल एग्जाम्स, दिस टेबल रिकॉर्ड्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन देयर एग्जाम। तो देखिए आपके यहाँ पर दो टेबल है। अब क्वेश्चन की क्यूरी पढ़ेंगे तो हमें आपको समझाने में आसान होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स। तो बहुत आसान होता है, आपको एवरेज मार्क्स दिखानी है और एग्ज़ाम की बेस पर दिखानी है जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। का आंसर क्या होगा, सेलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम एग्ज़ाम वेयर सब्जेक्ट इक्वल मैथमेटिक्स। तो ये आपका हो गया। आगे आएंगे, आगे देखेंगे आपका जो क्वेश्चंस हैं, फॉर ईच क्लास शो द क्लास। फॉर देखिए माई स्कूल क्वेश्चंस हैं आपके, या आपके स्टूडेंट टेबल का एग्जाम टेबल के बेस में है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चंस कह रहा है फॉर ईच क्लास शो द क्लास एंड टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट क्लास काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लास। हो गया, क्लास बाय निकालने थे आपके लोगों को तो हमने ग्रुप बाय क्लास कर दिया।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट, बोलता है आप स्टूडेंट का नाम दिखाइए और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपके सब्जेक्ट्स उसको दिखाइए। तो इसका आंसर होगा सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉमा एग्जाम वे स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आई डी इक्वल एग्जाम डॉट स्टूडेंट आई डी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल बने रहिए और मैं आपको क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें आपके टाइम लगते हैं, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस पेपर को मैं सही से नहीं समझा पाऊँगा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थर्ड जो है, ये जो 2 टेबल के बेस में है, उसके आंसर होंगे आपका डिस्प्ले द स्टूडेंट्स नेम्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल कॉमा एग्जाम्स वेयर स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आई डी इक्वल एग्जाम डॉट स्टूडेंट आई डी। जब भी आपका इक्वी जॉइनिंग होता है, हम जब भी किसी 2 टेबल के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं, तो जो आपके दोनों टेबल्स में जो कॉमन कॉलम्स नेम होते हैं उसी को लेकर हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चंस। अब आगे आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका सेक्शन डी में हम आ रहे हैं। हमारा वो क्वेश्चंस आपके हो गए। अब सेक्शन डी में हम देखेंगे, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ पर कितने थे 1 2 3 है, हमने 3 तक कर लिया है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन सेक्शन डी में आ जाए। देखिए सेक्शन डी में आपका क्या है, पढ़ेंगे इसको। यू आर ए डेटा एनालिस्ट एट रिटेल कंपनी। द कंपनी वांट्स टू एनालाइज इट्स मंथली सेल्स डेटा फॉर द ईयर 2024 to identify trends and make informed business decision. The sales data has following structure. ये आपके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इस स्ट्रक्चर्स के बेस में बोल रहा है आपको कंप्लीट द पाइथन कोड टू जनरेट द फॉलोइंग बार चार्ट। आपको बार चार्ट बनानी है। बार चार्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मैटप्लोट्लिब का हो गया। ये आपके 2 क्वेश्चन दे रखा आपके ऑप्शन में, या तो बार चार्ट बनाएंगे या तो कंप्लीट द पाइथन कोड जनरेट द फॉलोइंग बार चार्ट। अब देखिए मैं आपको 1 बाय 1 सारा चीज़ दूर करता हूँ। पहला चीज़ क्या है, आपको वहाँ पर बनाना था तो क्या करेंगे, हम कोई भी चार्ट बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, आपके कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो पहले लिखेंगे पाइथन में import matplotlib डॉट pyplot SPLT, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी लिख सकते हैं। मंथ आपके नाम, मंथ का नाम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका लिखा हुआ है मंथ का नाम जैन से लेकर दिसंबर तक। तो हमने फिर क्या किया, देखिए हमने क्या किया, मंथ्स इक्वल टू जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने सारा ले लिया आपका मंथ्स नाम के जो आपके यहाँ पर लिखे हुए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस में हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान देखेंगे, सेल्स नाम का हमने डिफाइन किया। सेल्स में जो भी आपकी इसमें रिकॉर्ड्स में देखें 3000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, 60,000, 65,000, 70,000, 75,000, 80,000, 85,000, ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे आपके दे रखे हैं। अब हम बनाना है कौन सा आपको बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, PLT डॉट बार मंथ्स कॉमा सेल्स स्टेटमेंट 2 बार PLT डॉट टाइटल। अगर हम किसी ग्राफ का नाम देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं तो क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा, टाइटल फंक्शन होगा। कैसे लिखेंगे, PLT डॉट टाइटल मंथली सेल्स एनालिसिस, वो क्वेश्चन में दे रखा है। फिर हम लेबलिंग करनी है मंथ का तो PLT डॉट एस लेवल मंथ हो गया। अगर वाई से लेबलिंग करनी है तो PLT डॉट वाई लेवल सेल्स हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, बनाने के बाद सबको शो करनी है तो PLT डॉट शो हो जाएगा। अब क्वेश्चन 34 देखिए, 34 क्वेश्चन क्या है, Maulik is a database manager at a retail company. The company maintains a customer table in the database to track customer information. The customer table has the following column. ठीक है, ये
कस्ट आईडी है, कस्ट उसको नेम है, सिटी है, एज है, ईमेल है, फ़ोन है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा कस्टमर नाम के टेबल दे रखा है। तो कस्टमर नाम के टेबल्स में आपके सारे कॉलम्स को स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आप देखेंगे कस्ट आईडी है, कस्ट अंडरस्कोर नेम है, सिटी है, एज है, ईमेल है, फ़ोन है। अब क्वेश्चन बोल रहा है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर हु आर लेस देन 30, डिस्प्ले द कस्ट आईडी कॉमा कस्ट अंडरस्कोर नेम एंड एज। तो आंसर क्या होगा देखिए, स्लैट कस्ट आईडी कॉमा कस्ट अंडरस्कोर नेम, जो भी आपके टेबल के कॉलम में जो नाम कॉलम दिया होता है सेम हम आंसर में भी उसी कॉलम का नाम देते हैं। तो क्या हो गया, सेलेक्ट कस्ट आईडी कॉमा कस्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा एज फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज लेस देन 30। ये देख रहे हैं, हो गया ना। जो जो कॉलम को बुला के दिखाने के लिए हमने सेलेक्ट से उस कॉलम को डिस्प्ले किया। अब सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड मिनिमम एज ऑफ ऑल कस्टमर वेयर इज सिटी। यहाँ पर ग्रुप बाय की जो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्रीगेट फंक्शंस में आपका मिनिमम एज का हो गया, मिनिमम में मिन फंक्शन होगा और उसमें आपका बोल रहा है इस सिटी का, तो ग्रुप बाय हो जाएगा। इसमें यूज क्या होगा, लिखेंगे सेलेक्ट सिटी कॉमा मीन। मीन क्यों लिखा, क्योंकि हमको मिनिमम एज देखनी है, सिटी वाइज देखनी है। तो मीन एज कॉलम का नाम है, फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय सिटी। जहाँ भी माइस्क्यूएल के अंदर कोई भी कॉलम्स को रिकॉर्ड को आपके उस कॉलम के वाइज रिकॉर्ड दिखाना होता है तो हम ग्रुप बाय का हम यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा, सेलेक्ट सिटी। ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपके 34 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 34 के अलग अलग पार्ट हैं, हम उस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके हो गए। अब देखिए आपके हो गए मीन वाला, सेकंड में आ जाइए, थर्ड में आ जाइए, सेकंड फर्स्ट टू सेकंड पे हो गया है। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल कस्टमर हु सिटी इज नागपुर, डिस्प्ले द कस्ट आईडी कॉमा कस्ट नेम एंड ईमेल। तो यही होगा आपका सेलेक्ट कस्ट आईडी कॉमा कस्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इक्वल टू नागपुर, वेयर सिटी इक्वल टू नागपुर। हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू चेंज द फोन नंबर ऑफ त्रिशा टू इतना नंबर। यानी हमें जब किसी भी रो को रिकॉर्ड चेंज करनी होती है ना तो हम यूज़ करते हैं अपडेट का। तो क्या होगा, अपडेट कस्टमर सेट फोन, जो चेंज करने होते हैं वो पहले लिखते हैं। तो सेट फोन इक्वल टू आपके 8995715156 वेयर कस्ट नेम अंडरस्कोर क्या है आपका त्रिशा। तो ये आपके हो गए, ये भी क्वेश्चन हो गए। अब बी में आ जाएंगे। बी में देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका। बी वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके उस क्वेश्चंस के भी आंसर आपको आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या आ रहा है, बोल रहा है रोहित who manager the office supplies has created database to track stationery inventory. The database includes a table name stationery whose column attribute names and mention below. ये आइटम का आइटम ID है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, specify the number of items available in stock, pure underscore date indicate से। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, आप क्वेश्चन को प्रॉपर में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चंस हैं क्या, राइट दी आउटपुट, आपको आउटपुट निकालनी है। तो क्या, सिलेक्ट अपर आइटम नेम फ्रॉम स्टेशनरी वेयर कैटेगरी टू राइटिंग। तो जो राइटिंग हो, जो राइटिंग मैच करेगा ना, जो कैटेगरी राइटिंग मैच करेगा ना उसके आइटम्स नेम को कैपिटल में दिखानी है। तो यहाँ पर बॉल पेन कैपिटल्स में, मार्कर को आपके कैपिटल में आ गए। सेकेंड क्वेश्चन है सिलेक्ट आइटम नेम, ये आउटपुट निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है आपके आउटपुट निकालनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है मैं बोल रहा हूँ ये आउटपुट निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है राइट द आउटपुट फ्लॉविंग एसक्यूएल क्वेरीज। तो देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन का आउटपुट किया जाएगा, सिलेक्ट आइटम स्कोर नेम फ्रॉम स्टेशनरी वेयर मंथ प्योर अंडरस्कोर डेट 4 में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फोल्डर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, फोल्डर आ जाएगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए, सिलेक्ट आइटम स्कोर नेम फ्रॉम स्टेशनरी वेयर QTY लेस देन 50। तो जिसके QTY लेस देन 50 है उसके आइटम नेम को दिखाए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है जिसका QTY 50 से कम है तो उसमें आइटम नेम में आप देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। आपका मार्कर आ रहा है, आपका फिर ग्लू आ रहा है।
तो आपके ये 2 चीज़ आ रहे हैं, ठीक है। मार्कर ग्लू ये वाली हो गई। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, सेलेक्ट काउंट ए स्टार फ्रॉम स्टेशनरी वेयर कैटेगरी इक्वल टू ऑफिस। आप जिसकी कैटेगरी ऑफिस है उसके रो काउंट करो। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपके 2 आ रहे हैं। आपका देखेंगे आइटम नेम जिसका P.4 है उसको काउंट करनी है, तो ये आपके आगे फोल्डर आ गए। अब देखिए है सेलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम स्टेशनरी वेयर QTY लेस देन 50, तो ये मैंने करा दिया, मार्कर ग्लू आप बताया था आपको। अब ये आउटपुट लास्ट है, सेलेक्ट काउंट ए स्टार फ्रॉम स्टेशनरी वेयर कैटेगरी इक्वल टू ऑफिस, जिसका कैटेगरी ऑफिस है उसके रो को काउंट करो। तो कितने हैं? 2 हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इस टेबल कॉलम में। देखिए यहाँ पर आपके ऑफिस कितने 2 है ना, एक यहाँ एक यहाँ है, तो आंसर क्या आएगा? 2। क्यों आएगा? क्योंकि जब किसी भी जगह हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं और आप कॉलम नेम लिखे होते हैं तो उस टेबल के उस कॉलम को वो काउंट करते हैं। तो इसका आंसर आपके क्या आ गए? इसके आंसर आपके 2 आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके सेक्शंस ई सेक्शन का है वो पढ़ेंगे। ABC क्या इन्वेटर्स Private Limited, Bengaluru is a company specializing in IoT solutions. They have different departments: research, development, marketing and IT support. The layout of Bengaluru branch is as follows. कैसे बना हुआ है उसका लेआउट, किस किस का बना हुआ है? वो आपका बना है रिसर्च डिपार्टमेंट का, डेवलपमेंट का, मार्केटिंग का एंड IT सपोर्ट का। तो ये बने हुए आपके। अब बोलता है डिस्टेंस बिटवीन, देख रहे हैं यहाँ सबका दिखा रहा है, ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे ये क्या करेगा, रिसर्च टू डेवलपमेंट के बीच में 60 मीटर्स है, रिसर्च टू मार्केटिंग के बीच में 80 मीटर्स है, रिसर्च टू IT के सपोर्ट के बीच में 70 मीटर्स है, डेवलपमेंट टू मार्केटिंग में 100 मीटर है, डेवलपमेंट टू IT सपोर्ट आपका 90 मीटर है, मार्केटिंग टू IT में आपके 110 मीटर है। तो बोलता है ये आपके नंबर रिसर्च में 40 है, डेवलपमेंट में 120 है, मार्केटिंग में 100 है और IT सपोर्ट में 20 है। तो बेस्ड ऑन दी अबव स्पेसिफिकेशन, क्या बोला? बेस्ड ऑन द अबव स्पेसिफिकेशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फ्रॉम द कनेक्टिंग ऑल द डिपार्टमेंट इन बेंगलुरु ऑफिस। तो देखिए क्या बनेगा, स्टार टोपोलॉजी बनेगा। देखिए ये मेरे चैनल का नाम है, आपको लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे @coding recording -1011 है ना। तो ये बनेगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 1 का, आपका स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, ऐसे बने हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सजेस्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क लैंडमैन WAN that will be created when the research department is connected to the development department. Justify your answer. तो ये कैसे बनेगा? ये आपका लैंड बनेगा। क्यों बनेगा? रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आर विद इन द सेम कैंपस विद डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर ओनली। तो जो स्मॉल एरिया को होता है, जो स्मॉल एरिया डेटा ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो आपका लैन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, सजेस्ट द डिपार्टमेंट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर, एक्सप्लेन दिस रीजंस फॉर योर सिलेक्शन। हम मतलब सर्वर किसको बनाएंगे? तो यहाँ दे रहा है कि हम बनाएंगे सजेस्टेड डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट को बनाएंगे सर्वर। रीज़न, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो नेटवर्क में जिसका ज़्यादा कंप्यूटर होता है ना, उसी को हम सर्वर बनाते हैं। तो इसलिए बनाया क्योंकि आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 120 कंप्यूटर है। तो मेकिंग इट चॉइस फॉर सर्वर प्लेसमेंट टू हैंडल द लोड एफिशिएंटली, तो सर्वर इज ए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन 4 देखिए, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विच हब विद जस्टिफिकेशन। मतलब आप क्या करेंगे, स्विच देंगे, हब देंगे, आपको जस्टिफिकेशन के साथ बताना होगा। स्विच हब्स विल बी प्लेस इन ऑल डिपार्टमेंट, क्योंकि डिविजन्स हैं अलग अलग, जहाँ पर मोर देन 1 कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर हम स्विच हब लगा देंगे। अब देखिए, एम्प्लॉय ऑफ बेंगलुरु कैंपस frequently use VoIP technology to communicate their foreign clients. What is the full form of VoIP? होता है VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए 36 क्वेश्चन जो है वो आपका एक डेटा फ्रेम DF के नाम से, ये कॉलम प्रोडक्ट ID है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, प्राइस है, आपको ये बनानी है। राइट ए पैटर्न स्टेटमेंट फॉर डेटा फ्रेम DF। ये जो आपके हैं ये सारे कुछ आपको इस तरह से आपको बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपका प्रिंट DF.head1 आपको डिस्प्ले हो गया।
प्रिंट डीएफ ILOC 0 से इससे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। बोलता है कि आपको प्रिंट करवानी है फर्स्ट रो डेटा फ्रेम डीएफ में, तो क्या होगा, प्रिंट डीएफ हेड 1 फर्स्ट रो ये करानी है ना। तो आपने पढ़ा है ना, टॉप से डिस्प्ले करने के लिए हम हेड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमें 1 को डिस्प्ले करानी, तो क्या लिखा, प्रिंट डीएफ डॉट हेड 1। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं प्रिंट डीएफ डॉट ILOC 0 या प्रिंट डीएफ डॉट LOC 0, इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या हम फर्स्ट रो की वैल्यू को हम दिखा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्ले दी प्रोडक्ट नेम कॉलम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। आपको डिस्प्ले करनी है प्रोडक्ट नेम के ऑल प्रोडक्ट्स, तो इसका आंसर होगा प्रिंट डीएफ डॉट प्रोडक्ट नेम या प्रिंट डीएफ प्रोडक्ट नेम से आप डिस्प्ले हो जाएगा प्रोडक्ट नेम के कॉलम्स के प्रोडक्ट्स की। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ऐड ए न्यू रो विद द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको एक न्यू रो ऐड करनी, इसमें 5 हो, P06 हो, AC हो, होम हो और आपका 80,000 हो। तो कैसे लिखेंगे, DF डॉट LOC 5 करके हम ये जो 5 जो रिकॉर्ड्स है 5, P006 से AC होम और 80,000। अब देखिए क्वेश्चन 4 जो है आपका 36 के बेस क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 आपका बोल रहा है रिमूव द कॉलम कैटेगरी। आपको कैटेगरी नाम के कॉलम को रिमूव करनी है, हटानी है, डिलीट करनी है। हम कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम में DF डॉट डेटा फ्रेम कैटेगरी एक्सिस इक्वल 1 इन प्लेस ट्रू, या ऐसे भी कर सकते हैं डेल DF कैटेगरी। हम डेल DF से भी हम कैटेगरी से भी हम डिलीट कर देंगे उस कॉलम को। तो आ जाइए, अब है रीनेम द कॉलम प्रोडक्ट नेम टू आइटम। हमें 5 क्वेश्चंस में क्या कर 36 वाले में हमारा जो प्रोडक्ट नाम नेम का जो कॉलम है ना उसको नाम चेंज करनी है आइटम में। तो कैसे करेंगे, DF डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल प्रोडक्ट नेम आइटम्स इन प्लेस ट्रू, इससे आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन 37 देखिए। 37 क्वेश्चंस में है राइट ए सुटेबल SQL क्वेरी फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू इन द सैलरी कॉलम फ्रॉम द इम्प्लाई टेबल। मिनिमम के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, हम मीन फंक्शन का यूज करते हैं और क्या लिखते हैं, सिलेक्ट मीन लिखते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द फर्स्ट नेम कॉलम वैल्यूज लोअर केस फ्रॉम द इम्प्लाई टेबल। डिस्प्ले द फर्स्ट नेम कॉलम वैल्यू इन लोअर केस फ्रॉम द इम्प्लाई टेबल। क्या लोअर फंक्शन के लिए क्या करता है, लोअर दिखाता है और एल केस भी दिखाता है। तो क्या होगा, सिलेक्ट लोअर फर्स्ट नेम फ्रॉम इम्प्लाइज, या ऐसे लिख सकते हैं सिलेक्ट एल केस फर्स्ट नेम फ्रॉम इम्प्लाई, वो भी सही है। लोअर और एल केस दोनों आपके सेम है। आगे आ जाइए, आपके थर्ड क्वेश्चन है रिट्रीव द डिपार्टमेंट नेम कॉलम वैल्यूज इन अपर केस फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल वेयर डिपार्टमेंट नेम हैज ए लेंथ टू 7 कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको अपर केस में दिखानी है जिसका लेंथ कितना है डिपार्टमेंट का 7 होना चाहिए। क्या होगा, सिलेक्ट अपर डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर लेंथ डिपार्टमेंट्स नेम इक्वल 7, ये भी लिख सकते हैं। हम अपर की जगह पर हम यूकेस भी लिखेंगे तो भी सही है। तो हम ऊपर में अपर लिखें, नीचे में यूकेस लिखें, बाकी चीज़ सेम है तो भी आपका सही होगा। क्वेश्चन 4 जो है सो द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग इस वैल्यू इन द सैलरी कॉलम बाय 1000 इम्प्लाई टेबल। तो देखिए हम रिमाइंडर शो करने के लिए हम मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, सेलेक्ट मोड सैलरी 1000 फ्रॉम इम्प्लाई, तो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 5 जो है काउंट द रो इन द इम्प्लाइज टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। आपको रो काउंट करनी है इम्प्लाई टेबल का जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक है। तो क्या होगा, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है। फिर आपका एक के बाद 37 का लास्ट क्वेश्चन में बी का भी ऑप्शन है। या तो आप ये क्वेश्चंस कर दीजिए जो टेबल बना हुआ है, इस क्वेश्चंस को अगर आप कर लें 36 में ये जितने भी स्कूल कमांड लिखने वाला, या तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बी में जो दे रखा है आप ये करें। यहाँ लिख रहा है राइट सुटेबल SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, फाइंड द पावर ऑफ 5 राइज टू 5। तो आपको पता है क्या होगा, 5 में 3 से पावर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट पावर 5,3, या सिलेक्ट PO से भी हम पावर निकालते हैं, सिलेक्ट पावर 5,3 और सिलेक्ट PO 5,3। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, कन्वर्ट द स्टार्टिंग डेटा एनालिसिस टू लोअर केस। डेटा एनालिसिस को लोअर केस में करनी है तो बता रखा है आपको मैंने कि सिलेक्ट लोअर
या एल केस लिख कर डेटा एनालिसिस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में वो कन्वर्ट कर देगा। थर्ड में आ जाइए, डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन। आपके इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग है ना, उसके 1 से 4 तक डिफाइन करनी है, यानी इन्फो डिस्प्ले करानी। तो क्या होगा, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन 1,4, या हम सेलेक्ट सब स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन 1,4 और सेलेक्ट लेफ्ट सब स्ट्रिंग भी होता है, सब स्ट्रिंग भी होता है और मेड भी होता है, या सेलेक्ट लेफ्ट इंफॉर्मेशन 4। तो इससे भी आपके 4 स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन से दिखा देगा। अब क्वेश्चन 4 देखिए, एक्सट्रैक्ट द ईयर्स फ्रॉम डेट। आपको ईयर्स को हटानी है, तो आपको पता है ईयर फंक्शन से हम ईयर को हटाते हैं। तो क्या होगा, सेलेक्ट ईयर, जो आपके ईयर्स दे रखे हैं 1995, 11, 15, तो क्या ईयर फंक्शन से हम किसी भी टेबल्स के ईयर डेटा टाइप्स को हटा देते हैं ईयर फंक्शन से। फिर दूसरा ये तरीका है ईयर हटाने के लिए, सेलेक्ट लेफ्ट, आपके जो दे रखे रिकॉर्ड 1995, 11, 15, 4, उससे भी आपके ईयर्स आपके हट जाएंगे, लेफ्ट स्टार्टिंग से होता है ना। या सेलेक्ट सब स्ट्रिंग करके भी 1,4 से भी हट जाएगा। आपको पता है सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, मीट आपके तीनों एक काम करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो आपको पता है किसी भी अल्फ़ाबेट को काउंट करता है, स्ट्रिंग को काउंट करता है, तो कौन सा फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन होता है। तो क्या होगा, सेलेक्ट लेंथ साइबर सिक्योरिटी, या सेलेक्ट लेंथ साइबर सिक्योरिटी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस पेपर थे जो मैंने आंसर बनाकर स्लाइड में लिखा है, और किसके कितने क्वेश्चंस होनी चाहिए, कितने आंसर होंगे, कैसे होंगे, मैंने अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के अनुसार हमने इसको डिस्प्ले किया है। तो मैं एक बार क्वेश्चंस पेपर को फिर से दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चंस पेपर को मैं बार बार अलग से दिखाता तो काफ़ी टाइम लगता, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको थोड़ा सा एक साथ क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ को मैंने आपको डिस्प्ले कराया है। और क्वेश्चंस पेपर को मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जब मैं आपको जब क्वेश्चंस करा रहा था तो आप देखेंगे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पढ़नी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, एआई पढ़नी है, वो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो मैंने इस चीज़ को बताया है कि जो भी मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आसान शब्दों में है, स्टेप बाय स्टेप है। अब ये सारा क्वेश्चंस पेपर है जो 15 जुलाई 2025 को आया था। इन सारे क्वेश्चंस पेपर को मैंने करा दिया है। आप इस क्वेश्चंस पेपर के बारे में आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे कि इसमें क्या आपको और चाहिए, किस टाइप से क्वेश्चंस पेपर चाहिए। मैं क्वेश्चंस पेपर और बनाकर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, जिससे कि आपको समझने में आपको आसान हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, और मैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर सॉल्व मैं करते रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोडिंग डिकोडिंग ये जो मेरा चैनल का आईडी है @कोडिंग डिकोडिंग से आप सर्च कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग, थैंक्स फॉर वीडियो वाचिंग अगेन, और थैंक यू, थैंक्स ए